प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि हमने कल आपसे भारत में सांप्रदायिक विकास की चर्चा किया था, आज के प्रकरण में हम आपके साथ भारत में विभाजन के कारणों की परिचर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत में जो सांप्रदायिक विकास के चरण हैं उसमें बहुत सारे तत्व हैं। जैसे पहला चरण क्या है, पहला तत्व क्या है, भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें मुसलमानों का असहयोग या उसमें उदासीनता। दूसरा क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग। तीसरा क्या था, मुस्लिम लीग की स्थापना। चौथा क्या था, मुस्लिम लीग के नीति में उदारवादी रुख शामिल होना। पांचवा क्या था, मुस्लिम लीग के नीति में सांप्रदायवादी तत्व का कट्टरपन आना। अगला क्या था, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। और क्या था, रेमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड। और आगे क्या था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और क्या था, और था द्विराष्ट्र का सिद्धांत एवं पाकिस्तान का निर्माण। 1940 में जिन्ना लाहौर अधिवेशन में कह देता है कि हिंदू और मुसलमान, कौन कौन, हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्रीयताएं हैं, इसलिए पृथक राष्ट्र होना ही चाहिए। जिन्ना अपने हठ धर्मिता पर टिका हुआ है। क्रिप्स प्रस्ताव, राजगोपालाचारी प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव जो आए कि संवैधानिक गतिरोध दूर हो जाए, जिन्ना की हठधर्मिता से नहीं दूर हो सका और भारत विभाजन के लिए आधारभूत तैयार हो और भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र के रूप में वर्तमान में अस्तित्व में है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि भारत विभाजन का कारण क्या है। भारत विभाजन एक ऐतिहासिक घटना है। कैसी घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है। जो भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसका एक उद्देश्य था कि संगठित भारत को स्वराज्य मिले, किसी विभाजित भारत को नहीं, विभक्त भारत को नहीं। कैसे भारत को स्वराज्य मिले, संगठित भारत को स्वराज्य मिले। और गांधी ये कहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी हड्डियों पर होगा। किसने कहा, गांधी ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी हड्डियों पर होगा। कहां पे होगा, मेरी हड्डियों पर पाकिस्तान बनेगा। लेकिन जुलाई 1946 से मार्च 1947 के बीच, कब से कब, जुलाई 1946 से मार्च 1947 के बीच ऐसी तमाम घटनाएं घटी जिससे कि भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया, जुलाई 46 से मार्च 47। लेकिन एक बात है, कतिपय विचारक यह मानते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन अवश्यंभावी था, क्योंकि 46 से 47 के बीच जो समस्याएं पैदा हुई उनका समाधान सांप्रदायिक आधार पर दो राष्ट्रों के बनाने से ही हो सकता था। लेकिन मौलाना आजाद जैसा विचारक, कौन, मौलाना आजाद जैसा विचारक मानता है कि गांधी और पटेल के मान लेने से यह विभाजन हो गया, नहीं तो इस विभाजन से बचा जा सकता था। जब हम भारत विभाजन के कारणों की परिचर्चा करते हैं तो सबसे पहला कारण है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो शासन करो की। किसकी, ब्रिटिश हुकूमत की। लॉर्ड मिंटो भारत में आता है और अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बैंक को प्रोत्साहित करता, कहता मुसलमानों को कहो कि हमारे पास आए और अपने सुधार की बात करें। आगा खां के नेतृत्व में मिंटो से मुलाकात होता है और वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक अपनी समस्याओं को रखते हैं। कुल मिलाकर के मिंटो सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए पूरा ताना बाना बुनता है और उसका उद्देश्य रहता है कि भारत में यदि हम फूट डाल देंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश हुकूमत स्थिरता से काम करेगी। और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि ये जो भारत का विभाजन है, ये जो सांप्रदायिक तनाव है, इसके पीछे ना
जिन्ना और ना इकबाल, इसके पीछे केवल और केवल कौन है? मिंटो है। कौन? ना तो इकबाल और ना जिन्ना, अभी मिंटो ही भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी है। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। दूसरा कारण है हिंदू सांप्रदायिकता। भारत विभाजन का दूसरा कारण हिंदू सांप्रदायिकता है। आप ये जान रहे हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता 1870 के बाद भारत में बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ कुछ हिंदूवादी चरमपंथी संगठन आए जो ये मानने लगे कि यह राष्ट्र हिंदुओं के लिए है। ये जो हिंदू महासभा है, कौन सी महासभा? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा पर 1930 में, कब? 1930 में प्रतिक्रियावादी लोगों का प्रभाव बढ़ गया, उनके कब्जे में आ गया। परिणाम स्वरूप इन्होंने कहा कि भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, भारत हिंदुओं का एक जगह है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करने लगे। परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों की सांप्रदायिकता अपने चरम पर जाने लगी। तीसरा कारण भारत विभाजन का तीसरा कारण है मुसलमानों की अलगाववादी नीति। किसकी नीति? मुसलमानों की अलगाववादी नीति। 1857 की क्रांति का कारण मुसलमान है ऐसा ब्रिटिश हुकूमत मान रही थी और इस आधार पर मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही थी। लेकिन कालांतर में सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश हुकूमत से कहा कि 1857 की क्रांति के लिए मुसलमानों को दोषी मानना ठीक नहीं है, उनको माफ कर दिया जाना चाहिए, मुसलमानों को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, मुसलमानों को अंग्रेजी राज्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। और 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, कब किया गया बंगाल विभाजन? 1905 में। तब 1906 में लॉर्ड कर्जन जाता है, कहां जाता है? पूर्वी बंगाल में, और कहता है कि हम आपके विकास के लिए ये विभाजन किए हैं। बंगाल का विभाजन तो खत्म हो जाता है, लेकिन मुसलमानों में एक अलगाववादी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो मुस्लिम में जो अलगाववादी भावना ने जन्म लिया, उसने भी क्या किया? भारत के विभाजन का रास्ता प्रशस्त किया। अगली बात जो हमको समझ में आती है वो जिन्ना की हठधर्मिता है। कांग्रेस जिन्ना के साथ समझौता करना चाहती है, जिन्ना को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन जिन्ना ऐसे किसी भी योजना पर सहमत नहीं व्यक्त करना चाहते जो पाकिस्तान को बनाने में अड़चन पैदा करती हो। उन्हीं के कारण गोलमेज सम्मेलन, वेवल योजना सब असफल हो गई। जिन्ना का केवल एक उद्देश्य था, किसी भी दशा में पाकिस्तान का निर्माण हो, ऐसी किसी भी सुधार योजना को स्वीकार नहीं करना है जो पाकिस्तान के निर्माण में अड़चन पैदा करे। हम अगले कारण की चर्चा करें भारत के विभाजन की, तो वो है सांप्रदायिक दंगे। क्या है? सांप्रदायिक दंगे। आप देखें, मुस्लिम लीग अलोकप्रिय हो चुकी थी, अब उसको लोकप्रिय होना था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग ने कोई काम किया नहीं, तो मुसलमानों के बीच से मुस्लिम लीग दूर जा चुकी थी। लेकिन अब मुस्लिम लीग अपनी लोकप्रियता हासिल करनी चाहती है, अपनी पसंदगी मुसलमानों के बीच बढ़ाना चाहती है, तो उसने मुसलमानों के बीच नफरत को पैदा किया। जब सांप्रदायिक दंगे पैदा हुए तो उसमें मुसलमानों को मुस्लिम लीग ने और ब्रिटिश हुकूमत ने प्रोत्साहित किया। आपको विद्यार्थियों बताऊं कि जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जा रहा था कलकत्ता में, उस दिन 7,000 लोगों को मारा गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ त्रिपुरा में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। कहां पे? त्रिपुरा में सांप्रदायिक दंगे हुए। और कहां हुए? नोआखाली में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। त्रिपुरा और नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे हुए और ब्रिटिश सरकार चुप थी। मुस्लिम लीग जान चुकी थी हम संवैधानिक तरीके से लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए गैर संवैधानिक उपायों का प्रयोग कर रही थी, और गैर संवैधानिक उपाय था सांप्रदायिक दंगे करवाना। अगली जो बिंदु है, अगला जो कारण है वो है भारत विभाजन का
अंग्रेजी अधिकारियों का षड्यंत्र। किसका षड्यंत्र? अंग्रेजी अधिकारियों का षड्यंत्र। अंग्रेजी अधिकारियों ने पटेल को बुलाया, सरदार पटेल से कहा कि आप क्या देख रहे हैं, देश गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है, आप बंटवारे को स्वीकार कर लो। और अंग्रेजी अधिकारियों ने मुसलमानों को प्रतिरक्षा में, गृह विभाग में, पुलिस में, सूचना संचार में इनको अधिकारियों के रूप में पदस्थापित कर दिया। और मुस्लिम लीग जो है ये गोला बारूद जमा करने लगा है अवैध रूप से। क्या? गोला बारूद इकट्ठा करने लगा है, अर्थात देश में गृह युद्ध होने की संभावना बढ़ रही है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम तो दर्द से छुटकारा चाहते थे। नेहरू क्या कहते हैं? हम दर्द से छुटकारा चाहते थे, लेकिन हमने तो सिर कटा लिया। हम दर्द से छुटकारा चाहते थे, लेकिन हमने अपना सिर कटा लिया। किसका स्टेटमेंट है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। और भारत विभाजन का जो अगला कारण है वो कांग्रेस का मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस ने क्या गलती किया? कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ में समझौता कर लिया और मुस्लिम लीग ने 2 सुधार बताए थे, एक अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान, दूसरा अन्य सुधार। और ब्रिटिश हुकूमत ने मुस्लिमों के अल्प समस्याओं के समाधान, मुसलमानों की समस्याओं के समाधान की योजना पर तो संवैधानिक रूप से स्वीकृति दे दी, लेकिन अन्य सुधारों पर कोई बात नहीं किया। और यहां पर कांग्रेस ठगी रह गई। दूसरी बात थी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिला लेना। खिलाफत आंदोलन केवल मुसलमानों का आंदोलन था, यह सब समाज का आंदोलन नहीं था। यह तो तुर्की के सुल्तान की रक्षा के लिए किया जाने वाला आंदोलन था, जो मुसलमानों के धर्मगुरु थे। और जो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड लाते हैं। कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पंचायत लाते हैं। उस पर अरुचि के साथ स्वीकार कर लेना भारत में कांग्रेस की इस मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण नीति ने भारत विभाजन के राह को आगे बढ़ाया। और जो अन्य कारण है उसमें एक कारण है सत्ता का हस्तांतरण। क्या? सत्ता का हस्तांतरण। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि यदि जून 1948 तक का क्या डेट दे रहा है? जून 1948 तक भारत संविधान नहीं बना लेता, अल्टीमेटम देता है कि यदि भारत जून 1948 तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेता तो हम ये देखेंगे कि कुछ भारत के क्षेत्रों को प्रांत का दर्जा दे दें। क्या दे दें? कुछ देशी रियासतों को भी, कुछ अन्य राज्यों को भी जो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र नहीं हैं, उनको हम क्या दे दें? प्रांत का दर्जा दे दें। इसका परिणाम क्या होता? भारत के कई खंड हो जाते। इसलिए भारत के लोगों ने सोचा कि भारत के ज्यादा टुकड़े करने से अच्छा है कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाए। और 2 अन्य कारण थे। 2 अन्य कारणों में एक कारण था कांग्रेस में थकावट आ गई थी। सन 1885 से कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। जो उसके नेता थे सब वृद्ध हो रहे थे, अब उनमें उत्साह धीमा पड़ रहा था। इसलिए भी भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और एक अन्य जो कारण था, भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, इसने भी बहुत प्रयास किया और इसने कांग्रेस को भारत विभाजन के लिए प्रभावित कर दिया। एक और कारण था अंतरिम सरकार की असफलता। कौन सी? अंतरिम सरकार की असफलता। यह अंतरिम सरकार 15 अक्टूबर 1946 को गठित हुई। अंतरिम सरकार कब गठित हुई? 15 अक्टूबर 1946 को गठित हुई। और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मंत्री बने। कितने सदस्य बने मंत्री? 5 सदस्य मंत्री बने। और इसमें लियाकत अली को वित्त मंत्री का प्रभार मिला। लियाकत अली और मुस्लिम लीग
अंतरिम सरकार में इसीलिए शामिल हुए थे कि भारत का विभाजन हो सके और लियाकत अली अन्य मंत्रालयों की छोटी छोटी फाइलों को वित्तीय स्वीकृति देने में अड़चन पैदा कर रहे थे, अटका रहे थे। परिणामतः कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग के साथ काम करना कठिन है। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रकरण समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में भारत के संवैधानिक सुधारों या भारत में संवैधानिक विकास यात्रा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।